तो भाई लोग इमेजिन करो कि एक स्कूल का लौंडा है जिसका लड़की लोग से उतना ज़्यादा कोई इंटरेक्शन होता नहीं है। उसने अपनी लाइफ में कभी किसी लड़की को टच तक नहीं किया, लेकिन एक दिन उसका किस्मत चमकता है एंड उसके सामने बड़ा सी खूबसूरत लौंडिया आकर खड़ी हो जाती है एंड उसको ऑफर देती है कि तुमको मेरा स्लेव बनना पड़ेगा। और स्लेव बनाने के लिए वो लौंडिया उस लौंडे के ऊपर उसके ऊपर से चढ़ के बैठ जाती है और उसको अपना फिंगर्स ऑफर करती है कि लो मेरा फिंगर लिक कर लो, चाट लो और मेरा स्लेव बन जाओ। अब तुम सिचुएशन सोचो कि एक लड़का जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी लड़की को टच तक नहीं किया है, आज उसके ऊपर से एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है और उसको अपना फिंगर ऑफर कर रही है लिक करने के लिए, चाटने के लिए। तो वो लौंडा कैसे ही मना कर पाएगा, चाहे उसको उस लड़की का स्लेव ही क्यों ना बनना पड़े। तो लौंडा मना नहीं करता है, वो फिंगर्स को चाट लेता है एंड उसका स्लेव बन जाता है। मगर असली जो ट्विस्ट है, इस कहानी का जो मजा है, वो स्लेव बनने के बाद ही शुरू होता है। तो भाई लोग, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे वंस अगेन। अब हम रेगुलर हो गए हैं, रेगुलर वीडियो डालने लग गए हैं। तुम लोग को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सरप्राइज शौक लग रहा होगा कि अरे ये क्या हो गया। लेकिन अभी जो हम स्लेव वाला बात कर रहे थे, वो एक एनिमे का कहानी हम तुमको बता रहे थे, जिसका फर्स्ट एपिसोड का कहानी है, वो भी इसके मिड पार्ट का है। मतलब स्लेव वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए कहानी में इससे पहले भी तो कुछ हुआ होगा एंड वो चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी तुम जो ये एनीमे है, इसका वर्ल्ड बिल्डिंग, इसके कैरेक्टर्स, स्लेव वाला पॉइंट तक हम लोग पहुँचे कैसे, पहले क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें तुम जानोगे, समझोगे, तभी तुमको पूरा मज़ा मिलेगा। मतलब हम जब तुमको एनीमे का नाम बताएंगे, तुम लोग देखने जाओगे तो पूरा चीज़ पहले से समझ के रखेगा तो देखने का मज़ा दुगुना हो जाएगा। लेकिन एनीमे का नाम हम तुमको वीडियो के एंड में बताएंगे। हैं बहुत तेज, अब ये तुमको बता दे कि तुम साला अब ये वीडियो छोड़ के चल जाएगा, अब नुकसान मेरा होगा। ऐसे हम तुमको एंड में बताएंगे तो तुम लोग वीडियो को एंड तक देखेगा, मतलब खाली तुम्हारा ही फायदा हो, मेरा कोई फायदा ना हो, वीडियो का व्यूज़ ना बढ़े, पैसा वैसा का जुगाड़ ना हो ना, मतलब हम नुकसाने में रहे। बबुआ, वीडियो तो तुमको एंड तक देखना पड़ेगा, एंड में ही नाम बताएंगे हम। तो क्या बोल रहे थे हम कि इसका जो कहानी है वो शुरू से जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू कर लेते हैं एंड इसका कहानी शुरू से समझते हैं कि आखिर इसके कहानी में क्या क्या हुआ, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। तो कहानी शुरू होता है और हम लोग मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम होता है यूकी। और ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और हर नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह इसके पास भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स नहीं है। लेकिन हाँ, लौंडे के पास एक स्पेसिफिक स्किल है जो कि है हाउस कीपिंग का। मतलब लौंडा साफ सफाई में चैंपियन है, कोई भी उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। एकदम एक्सपर्ट लेवल पे ऐसा साफ सफाई करता है कि जहाँ भी वो अपना हाथ टच कर दे वो चीज़ एकदम पूरा चमकने लगता है। अब कहानी में हम लोग को आगे पता चलता है कि लौंडे जो है वो स्कूल में पहले आ जाते हैं एंड यहाँ की जितनी भी लौंडिया है, लड़की लोग है, वो स्कूल में बाद आती है। मतलब स्कूल में बाद एकदम आराम से चिल मारते हुए आती है। तब जो यूकी होता है और उसका फ्रेंड लोग होता है, वो लोग आपस में डिस्कशन करने लगते हैं और उस डिस्कशन के थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि ये लोग जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम जापान है। मतलब इनके एनीमे के वर्ल्ड में भी उस जगह का नाम जापान ही है। और जापान में अचानक से ही एक दिन अल्टरनेट डायमेंशन ओपन हो गया और वो जो डायमेंशन है वो एक सेपरेट डायमेंशन है और उसको ये लोग माटो कहकर बुलाते हैं। अब जो माटो है उसमें नॉर्मली कोई भी जा नहीं सकता है या उसको कोई देख नहीं सकता है, लेकिन वो जो अल्टरनेट डायमेंशन माटो है वो जापान के साथ को एग्जिस्ट करता है। मतलब वो और जापान दोनों, तुम समझ रहे हो ना, है एक ही जगह पर, लेकिन वो दिखता नहीं है, उसके अंदर कोई जा नहीं सकता है। लेकिन हाँ, माटो डायमेंशन के अंदर जाने का एक तरीका है। मतलब जापान में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे रैंडमली बहुत सारे पोर्टल्स खुलते हैं जिनके थ्रू इस डायमेंशन के अंदर जाया जा सकता है। अब तुमको लग रहा होगा कि अरे यही तो साला सोलो लेवलिंग का सस्ता कॉपी है, मगर नहीं। सोलो लेवलिंग में क्या होता है कि जो पोर्टल्स खुलता है अंदर, मतलब एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, डायमेंशन क्रिएट हो जाता है, तो जो हंटर्स लोग होते हैं वो अंदर जाते हैं, मतलब वहाँ का जो किंग होता है, मॉन्स्टर किंग, उसको मार देते हैं, तो वो जो पोर्टल होता है और डायमेंशन होता है वो सब
वहाँ से हट जाता है, बंद हो जाता है। मगर इस एनीमे में ऐसा नहीं होता है। इस एनीमे में पोर्टल्स तो खुलता है अलग अलग जगह पे, जिसके थ्रू अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। मगर तुम अगर उसके थ्रू अंदर जाकर इसके अंदर जो मॉन्स्टर, मतलब इसके अंदर मॉन्स्टर्स होते हैं, तो इसके अंदर जो मॉन्स्टर्स होते हैं जिनको ये लोग शूकी कहते हैं शायद, तो ये लोग अगर उनको मार भी दे फिर भी मतलब वो जो डायमेंशन होता है वो बंद नहीं होता है, वो वहीं पे रहता है। वो हमेशा के लिए डायमेंशन वही है, बस जो पोर्टल्स होते हैं वो बंद खुल होते रहते हैं और ये लोग उसके अंदर जा सकते हैं, आ सकते हैं। मतलब वो जो डायमेंशन है वो जापान के साथ को एग्जिस्ट करता है, वो कहीं जाता नहीं है। अब ये जो माटो डायमेंशन है ये जब बना था ना, तो इसके साथ साथ एक माटो फ्रूट भी क्रिएट हुआ था, जिस फ्रूट को खाने के बाद ह्यूमंस को सुपर पावर मिलता है और ह्यूमंस इस फ्रूट को पीचेस भी बुलाते हैं, मतलब पीचेस कहकर बुलाते हैं। अब ये वन पीस का डेविल फ्रूट की तरह साउंड कर रहा है, मतलब उसको खाने के बाद तुमको सुपर पावर मिल जाएगा, वो जो फ्रूट है वो तुमको सुपर पावर गिफ्ट करता है। तो ये जो डायमेंशन जब बना तो इसके साथ साथ ये माटो फ्रूट, सुपर पावर देने वाला फ्रूट भी बना। और ये जो फ्रूट है ये उस माटो डायमेंशन के अंदर ही उगता है। मगर ये जो माटो फ्रूट है वो अपने साथ एक ट्विस्ट भी लेके आता है कि ये फ्रूट सिर्फ लड़की लोग को ही सुपर पावर दे सकता है। मतलब लड़की लोग जब इस फ्रूट को खाती है तब ये फ्रूट लड़की लोग को कुछ न कुछ सुपर पावर देता है, गिफ्ट करता है। मगर ये फ्रूट लड़का लोग पे काम ही नहीं करता है, मतलब लड़का लोग को ये फ्रूट कोई सुपर पावर नहीं देता है। अगर कोई लड़का इस फ्रूट को ज़बरदस्ती खा भी ले फिर भी उसको कोई सुपर पावर नहीं मिलेगा। इसीलिए इस वर्ल्ड में सिर्फ लड़की लोग के पास ही सुपर पावर्स है, लड़का लोग के पास कोई सुपर पावर नहीं है। जिस कारण से हुआ ये है कि लड़की लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुपीरियर बन चुकी है, उनका जो स्टेटस है वो लड़का लोग से बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। वो लोग चुन्नू मुन्नू काम नहीं करती है, मतलब झाड़ू पोछा, बर्तन साफ सफाई, ऑफिस वगैरह जितना भी चिंदी काम होता है वो लड़की लोग नहीं करती है। इस वर्ल्ड में ये सारा काम लड़के करते हैं। लड़की लोग सुपीरियर है, वो लड़ने का, डीमंस को मारने का और भी जितना सुपीरियर काम होता है ना बस वही करती है। बाकी लड़की लोग एकदम चिल मारती है, बाकी जितना भी आलतू फालतू काम होता है वो लड़का सब करता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में सुपर पावर होने के कारण लड़की लोग को सुपीरियर माना जाता है। अब यहाँ पे एक माटो डायमेंशन खुल चुका है, उस डायमेंशन के अंदर उगता है एक माटो फ्रूट जो कि ह्यूमंस को सुपर पावर देता है, मतलब ह्यूमंस को नहीं सिर्फ लड़कियों को सुपर पावर देता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे एक डायमेंशन है, फ्रूट है, सुपर पावर है, तो डीमंस तो होंगे ही, बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स तो होंगे ही। तो बिल्कुल ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स है जिनको ये लोग शूकी कह के बुलाते हैं। और उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए इन लोगों ने कोई ना कोई फोर्स तो बनाया ही होगा, तो इन लोगों ने बनाया है डीमन डिफेंस फोर्स, जिनके अंदर सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं। मतलब पूरे फोर्स के अंदर सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं, क्योंकि लड़कियों के पास ही सुपर पावर्स है, लड़कों के पास कोई सुपर पावर्स है ही नहीं। तो लड़कों को तो इस फोर्स के अंदर एंट्री भी अलाउ नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक एक्सेप्शन है, मतलब ये लोग, इन लोगों का यूनिट होता है, यूनिट 1 2 3 4, और हर यूनिट का एक अलग डोम होता है, मतलब एक अलग हेडक्वार्टर होता है। तो तुम लोगों ने बहुत सारे एनिमे में देखा हो ना कि एक टीम होता है, यूनिट होता है, उसका नंबरिंग होता है 1 2 3 4, उस टीम का एक कैप्टन होता है। तो इस एनिमे में उस टीम का एक कमांडर है और उन सब कैप्टन का भी एक सुप्रीम कैप्टन होता है। तो इस एनिमे में एक सुप्रीम कमांडर है और उन सब का एक अलग अलग सेपरेट हेडक्वार्टर होता है, वो भी नंबर वाइज ही होता है। तो वो जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर साफ सफाई करने के लिए, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, हाउस क्लीनिंग वगैरह करने के लिए तुम लड़का को रख सकता है, सिर्फ साफ सफाई करने के लिए। लड़ाई करने के लिए लड़का लोग को नहीं रखा जाता है इस फोर्स में। इस फोर्स में लड़ाई वगैरह करने के लिए सिर्फ लड़की ही लड़की भर्ती होती है बस। अब कहानी में हम आगे देखते हैं कि हमारा लौंडा यूकी जो होता है वो अपने स्कूल से निकल करके ब्रिज की तरफ जा रहा होता है और ब्रिज पे दो बच्चे भी खेल रहे होते हैं जो कि आपस में भाई बहन होते हैं। अब अचानक से ही उस ब्रिज के आसपास पूरा धुंध ही धुंध छा जाता है और वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है, जिस पोर्टल के थ्रू ये तीनों, मतलब दो बच्चे और यूकी, ये तीनों माटो डायमेंशन के अंदर पहुँच जाते हैं। एंड माटो डायमेंशन के अंदर ये लोग सेपरेट हो जाते हैं, मतलब बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, यूकी जो होता है वो अलग हो जाता है और यूकी को चारों तरफ से मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं और मॉन्स्टर्स उस पे यूकी पे अटैक करने लगते हैं। तो यूकी को तो लगता है कि भाई आज तो गए, आज तो खत्म है, डेड है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एंड तभी एंट्री होती है हमारे इस कहानी की मेन फीमेल कैरेक्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट है। एंड मिस हॉटी का नाम है क्योका।
अब क्योका जो होती है वो डीमन डिफेंस फोर्स यूनिट नंबर 7 की कैप्टन होती है एंड वो यहाँ पे आती है एंड यूकी को बचाना शुरू कर देती है। मतलब उसके पास एक स्वॉर्ड होता है, एक चेन से बना हुआ मॉन्स्टर होता है, तो वो आती है, सबको काट पीट देती है एंड यूकी को बचा लेती है। तब हम लोग को पता चलता है कि क्योका के पास एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा सुपर पावर है जिसको यूज़ करके वो किसी को भी, मतलब वो इंसान हो या मॉन्स्टर, किसी को भी अपना स्लेव बना सकती है। और उसका स्लेव बनने के बाद उसके गर्दन के चारों तरफ आसपास में पूरा चेन बन जाता है और उस चेन का जो कमांड होता है वो क्योका के हाथों में होता है और वो अपने स्लेव को किसी भी तरह से यूज़ कर सकती है बैटल में। मगर जो क्योका का सुपर पावर है उसका एक डिसएडवांटेज भी है और वो डिसएडवांटेज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मतलब वही डिसएडवांटेज जो है वो इस कहानी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है और वो तुमको थोड़ा देर बाद, मतलब कहानी में आगे पता चलेगा। अब क्योका जो होती है वो अपने गर्ल्स टीममेट के साथ आकर यहाँ पे यूकी और बाकी के जो भी छोटे बच्चे यहाँ पे फंस गए थे उनको बचा तो लेती है, लेकिन फिर से अचानक से मॉन्स्टर का एक बड़ा झुंड उन पे अटैक कर देता है एंड क्योका, यूकी एंड छोटा बच्चा जो होता है वो उसको अलग से कॉर्नर कर देते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं होता, वो लोग बुरी तरह से फंस गए होते हैं। तो जो क्योका होती है वो अपने मन में सोचती है कि यार अब हमको इस सिचुएशन में बच्चे को बचाना है, अपने आप को बचाना है, यूकी को बचाना है, तो सुपर पावर, हमको अपना सुपर पावर यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन उसके सुपर पावर यूज़ करने का मतलब नहीं करना चाहती है। उसमें दिक्कत इस बात का है कि उसने कभी भी अपना सुपर पावर एक इंसान, स्पेशली मेल पे कभी यूज़ नहीं किया है। इससे पहले वो अपना सुपर पावर सिर्फ मॉन्स्टर्स पर ही यूज़ करती थी, उन्हीं को अपना स्लेव बनाती थी, तो उसको उतना कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि अगर उसने अपना सुपर पावर एक इंसान पे यूज़ किया तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स होगा, वो जो इंसान है वो किस तरह का स्लेव में कन्वर्ट हो जाएगा और सुपर पावर यूज़ करने के बाद जो डिसएडवांटेज होगा लास्ट में उसको जो करना पड़ेगा वो किस लेवल का होगा। ये सारा चीज़ सोच करके क्योका बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है, लेकिन एट द एंड सिचुएशन को देखते हुए डिसाइड करते कि चलो ठीक है, हमको अपना सुपर पावर जो है वो इस इंसान पे, मतलब यूकी पे स्पेशली यूज़ करना ही पड़ेगा। अब जो क्योका होती है वो यूकी के पास जाती है एंड उसको सारा सिचुएशन समझाती है कि देखो ऐसा ऐसा बात है, हम लोग को अगर यहाँ से ज़िंदा बच के निकलना है तो तुमको मेरा स्लेव बनना पड़ेगा। और स्लेव बनाने के लिए जो क्योका होती है वो यूकी के ऊपर से चढ़ करके बैठ जाती है और उसको अपना फिंगर ऑफर करती है कि लो तुम मेरा फिंगर लिक करके मेरा स्लेव बन जाओ। अब सबसे पहले तो यूकी को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है, और दूसरा बात, मतलब यूकी अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि अरे साला, हम अपने लाइफ में कभी किसी लड़की को छुए तक नहीं है, आज एक इतनी खूबसूरत लड़की मेरे ऊपर से चढ़ के बैठी हुई है, अपना फिंगर हमको ऑफर करिए कि लो तुम इसको चाट लो, लिक कर लो। तो इस ऑफर को एक लड़का होने के खातिर वो कैसे ही मना कर सकता था, चाहे उसके लिए उसको उस लड़की का स्लेव ही क्यों ना बनना पड़े। इस बात से यूकी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिंगर को लिक कर लेता है एंड क्योका का स्लेव बन जाता है। अब स्लेव बनने के बाद यूकी पे स्लेव वाली पावर्स अप्लाई होना शुरू हो जाती है, मतलब यूकी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। यूकी बहुत ही एक खतरनाक और पावरफुल मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर जाता है, उसके गले के चारों तरफ चेन बन जाता है और उस चेन का जो कंट्रोल होता है वो मिस क्योका के हाथ में होता है। तो जो मिस क्योका होती है वो जो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हुआ है ना स्लेव पावर्स के साथ, यूकी उसके पीठ पर बैठ जाती है, उसका चेन पकड़ लेती है एंड दोनों मिल करके वहाँ पे जितने भी शुकी होते हैं, बाकी सारे मॉन्स्टर्स जो घेर लिया था उन लोगों को, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बहुत ही तगड़ा, मतलब एकदम फ्लैशी वे में ख़त्म करते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबको बचा लेते हैं। एंड अब रिवील होता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, मतलब जब हमारा यूकी जो होता है वो स्लेव बनने के बाद अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस से ट्रांसफॉर्म होता है, तब क्योका उसके पास जाती है और उसको अचानक से एक जोरदार किस कर देती है। और किस मिलने के बाद तो हमारे लौंडे को लगता है कि भैया अब तो हो गया, वो तो एकदम फ्लैट हो जाता है, उसको तो लगता है कि अब हम गए, क्योंकि एक दिन में उसके साथ ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा होता है जो वो अपने लाइफ में कभी इमेजिन भी नहीं किया होता है।
अब जो मिस क्योका होती है वो रिवील करती है, यूकी को बताती है कि उसका सुपर पावर यूज़ करने का एक डिसएडवांटेज भी है, और डिसएडवांटेज ये है कि उसको अपने स्लेव को कुछ न कुछ गिफ्ट देना ही पड़ता है। मतलब स्लेव जब क्योका के लिए काम करता है, और मेनली स्लेव लोगों का काम होता है क्योका को बैटल में हेल्प करना, तो जब वो लोग बैटल में हेल्प करते हैं, उसके साथ मिलकर बैटल करते हैं, और स्लेव वाला टाइम जब ख़त्म हो जाता है, वो लोग अपने नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं, तब जो क्योका होते हैं उसको एज अ मास्टर अपने स्लेव को कुछ न कुछ गिफ्ट देना पड़ता है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। उसके लिए जो क्योका है वो मना नहीं कर सकती या उसको टाल नहीं सकते, उसको गिफ्ट देना ही पड़ेगा। और जो गिफ्ट देने का सिस्टम होता है वो डिपेंड करता है स्लेव पे कि स्लेव कौन है। मान लो स्लेव अगर एक मॉन्स्टर है तो उसके पास तो माइंड होता नहीं है, वो तो इतना कुछ सोच नहीं सकता, तो उसके लिए उतना कुछ खास गिफ्ट नहीं होता है। लेकिन अगर स्लेव कोई इंसान है तो उसके पास तो माइंड होता है, और वो सोच सकता है, और वो अपने दिमाग में जो जो चीज़ सोच रहा होगा ना, जिस जिस लेवल का फैंटेसी बना रहा होगा, उस लेवल का गिफ्ट मिलता है उसको। मतलब जो यूकी होता है वो जानबूझ के नहीं सोच रहा होता है, लेकिन उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो मिस क्योका को लेकर के अलग अलग तरह का फैंटेसी बना रहा होता है, अलग अलग लेवल का फैंटेसी क्रिएट कर रहा होता है, एकदम हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल का, कि हम इस लड़की के साथ क्या क्या कर सकते हैं। और वही सारा गिफ्ट जो होता है वो मिस क्योका को यूकी को देना ही पड़ेगा। मतलब उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो जो फैंटेसी सब चल रहा है ना, स्लेव वाला पावर वो जब जब यूज करेगी इसके साथ, तब तब उसको उसके फैंटेसी के हिसाब से यूकी को गिफ्ट देना पड़ेगा। मिस क्योका यहाँ पे यूकी को ये भी बताती है कि ये सब करने में कोई हमको मज़ा नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि हमको ये सब करने का कोई मन होता है, बल्कि मेरा तो अंदर से फीलिंग्स एकदम अलग होता है। मेरा ये सब करने का बिल्कुल मन नहीं होता है, लेकिन हमको ये सब करना पड़ता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब मेरा सुपर पावर यूज़ करने का यही डिसएडवांटेज है कि मेरा फीलिंग अंदर से कैसा भी हो, हमको मन नहीं भी कर रहा हो, लेकिन मेरा बॉडी जो होता है वो अपने आप से ही मूव करता है। मतलब उसका सामने वाला स्लेव उसके प्रति जो भी फैंटेसी बनाया होगा ना अपने दिमाग में, जिस भी लेवल का, वो चीज़ पूरा होकर ही रहेगा। उसका बॉडी खुद पर खुद ही करेगा, खोल खाल समझ रहे, जो भी होगा वो करेगा ही, ना करने का ऑप्शन ही नहीं है। चाहे मिस क्योका जो वो अंदर से चाहे ना चाहे, उसका फीलिंग कैसा भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बॉडी जो है वो चीज़ करके ही रहेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब इतना बोलते बोलते ही तो मिस क्योका जो होती है वो एक बार फिर से लौंडे के ऊपर चढ़ जाती है और दोबारा से उसको किस करने लगती है। और इस बार का जो किस होता है ना, वो कोई नॉर्मल किस नहीं होता है। इस बार का किस तो एकदम हाईएस्ट लेवल, जो तुम किस का हाईएस्ट लेवल सोच सकते हो ना, उस लेवल पे जाके किस होता है। एकदम पूरा गुत्थम गुत्थी एक दूसरे के अंदर घुस के करने वाला जो किस होता है, वो वाला किस होता है लौंडा लौंडिया के बीच। इसके बाद जो मिस क्योका होती है वो यूकी को ऑफर देती है कि देखो भैया, तुम मेरा स्लेव बन जाओ। तुम अगर मेरा स्लेव बनोगे ना तो तुमको ये सब बेनिफिट्स जो अभी तुमको ट्रेलर है सिर्फ मिला है, वो तुमको हमेशा मिलता रहेगा। तुम्हारे तो मज़े मज़े हैं। क्या तुम मेरा स्लेव हमेशा के लिए बनना चाहोगे? अब यहाँ पे मिस क्योका जो है वो यूकी को ऑफर इसलिए दे रही है क्योंकि मिस क्योका का एक पर्सनल गोल है कि उसको कमांडर से सुप्रीम कमांडर बनना है, और उसके लिए उसको एक स्ट्रॉन्ग स्लेव का ज़रूरत है। मतलब वो अपना सुपर पावर यूज़ करती है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग स्लेव का ज़रूरत है, और उसको यूकी के अंदर पोटेंशियल दिखता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लेव बन सकता है, अभी भी है और फ्यूचर में और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और उसके साथ अगर मतलब मिस क्योका अगर उसके साथ रहेगी तो एक दिन अपने गोल को अचीव कर सकती है, सुप्रीम कमांडर बन सकती है। इसीलिए वो यूकी को ऑफर देती है। मतलब वो जानती है कि यूकी के दिमाग में उसको लेकर के किस किस लेवल का और क्या क्या फैंटेसी चलेगा, फिर भी वो उसको अपना स्लेव बनने का ऑफर देती है क्योंकि उसके लिए गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैंटेसी वाला चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यूकी बोलता है कि ठीक है भैया, हमको क्या दिक्कत है, साला ऐसा ऐसा चीज़ अगर हमको रोज़ मिलेगा तब तो हम स्लेव बनने के लिए तैयार है। इस जन्म क्या, सातों जन्म हमको स्लेव बना लो। लेकिन ऐसा बात नहीं, यूकी जो है वो सिर्फ यही ठड़क पना के लिए स्लेव नहीं बनता है, उसका और भी बाकी सारा रीज़न होता है। मतलब यहाँ पे जब वो इस माटो डायमेंशन के अंदर आया था ना, उससे पहले वो सोच ही रहा होता है कि मेरा लाइफ कितना ज़्यादा बोरिंग होने वाला है, हमको वही बोरिंग सा जॉब करना पड़ेगा, रैंडम ज़िंदगी जीना पड़ेगा। लेकिन अब उसको एक हीरो बनने का चांस मिल रहा होता है, लड़ाई करने का चांस मिल रहा होता है,
जो कि वो हमेशा से एक हीरो बनना चाहता था। तो वो सोचा कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मतलब ऐसे तो लड़कों को सुपर पावर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे उसको किसी ना किसी तरह से उस सुपर पावर मिल रहा है। तो वो सोच रहा है कि चलो भले ही इसका स्लेव बन के, लेकिन हमको सुपर पावर तो मिल रहा है। मेरा जो हीरो बनने वाला चीज़ है, नॉर्मल लाइफ नहीं जीना, कुछ एक्साइटिंग करने वाला चीज़ है, वो सब पूरा हो जाएगा, हम हीरो भी बन लेंगे। और एक्स्ट्रा बेनिफिट का तो बातें छोड़ो, वो तो मिलवे करेगा। और यूकी का जो मतलब बैक स्टोरी हम लोग को थोड़ा सा पता चलता है कि उसकी जो बड़ी बहन होती है, उसको यही जो सूकी मॉन्स्टर लोग होते हैं उनमें से किसी ने मार दिया था, मतलब छोटे में ही मार दिया था। तो इस बात का वो बदला भी लेना चाहता है, मॉन्स्टर लोगों से यूकी बदला भी लेना चाहता है। तो इसलिए भी वो बोलता है कि ठीक है, हम मिस क्योका को एज अ स्लेव भी हो लेकिन ज्वाइन करेंगे और हम अपनी बड़ी बहन का इन मॉन्स्टर से बदला लेंगे। और ये जो किस वाला चीज़ तुमने देखा है ना, ये तो बस ट्रेलर है। तुम बस अपने दिमाग में इमेजिन कर लो कि जो यूकी है वो मिस क्योका को लेकर क्या क्या अपने दिमाग में फैंटेसी बनाएगा और किस किस लेवल का इमेजिन करेगा। और तुम अपने दिमाग में जो इमेजिन कर रहे हो ना, वो सब सही है भाई, वो सब तुमको देखने को मिलेगा इस एनीमे में। सब एकदम पूरा ऊपर से नीचे तक खुला दिखाया गया है, कोई भी चीज़ को ढका नहीं गया है, कोई बादल वादल नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट है कि तुम इसका अनसेंसर्ड वर्जन जाके देखना। तुमको मज़ा नहीं आए ना, तो जो पैसा हम तुमसे नहीं लिए हैं वो भी वापस कर देंगे भाई। इतना मज़ेदार, सब कुछ पूरा एकदम खुला दिखाता है। और इस लेवल का, मतलब ये तो हम तुमको छोटा सा बता है, ऐसा लेवल का फैंटेसी सब वो सोचता है, उसके दिमाग में चलता है। तुम देखेगा ना, तुमको भाई मज़ा आ जाएगा। सेंसर वर्जन पे तो गलती से भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि इस एनीमे के देखने का मज़ा अनसेंसर वर्जन में ही है। तो इस एनीमे का नाम जान लो, अब तो वीडियो का एंड होने वाला है। तो इस एनीमे का नाम है चेन्ड सोल्जर सीज़न 1। इसका सीज़न 2 अभी हाल फिलहाल में ही आया है, तो बहुत ज़्यादा हाइप में चल रहा था। तो हम सोचे क्यों ना थोड़ा सा देखा जाए, कुछ एपिसोड देखे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो हम सोचे क्यों ना तुम लोग को भी बताया जाए, तुम लोग भी थोड़ा मज़ा ले लेगा, देखने उखने का मन कर रहा होगा तो थोड़ा जाके देख लेगा। तो भाई लोग बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना, कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अगर तुम लोग मेरी रिकमेंडेशन के बाद चेन सोल्जर जाके देखे हो और इस वीडियो पे वापस आए हो, तो हमको थैंक यू ज़रूर से बोलना, क्योंकि हमको पता है तुमको देखने में बहुत मज़ा आया होगा। तुमको जो चीज़ एकदम पूरा खुला देखने को मिला होगा ना, एकदम दिमाग हिल गया होगा। तो अब तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है कि नहीं? तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दो, ताकि हम तुम लोगों के लिए ऐसा ही बेस्ट खतरनाक पूरा दिखने वाला सीरीज लेके आते रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पीस आउट।